पोरी में सीएम शिवराज ने 77 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। सीएम ने कहा कि गरीब ही हमारा भगवान है। मुख्यमंत्री ने तेंदुपत्ता संग्राहकों को चरण पादुकाएं तो पहनाई ही, पानी की बोतल भी दी। सीएम ने कहा कि बैराड़ में महाविद्यालय स्थापित किया जाएगा। तेंदुपत्ता संग्राहकों को संबोधित करते हुए योजनाओं की भी जानकारी दी। प्रयागराज में पुलिस ने लुटेरे गैंग के 6 सदस्यों को गिरफ्तार किया। पूरा मामला खुलदाबाद थाने के लूकरगंज इलाके का है। 9 अगस्त को एक नकाब चोरी की घटना घटी थी, जिसमें घर से चोरों ने पीली और सफेद धातु के गहने समेत कुछ 85,000 नकदी चुराई थी। इस मामले में अब 6 लोग गिरफ्तार किए गए। सागर में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने जन आक्रोश रैली को संबोधित किया। इस दौरान खड़गे ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। खड़गे ने कहा कि झूठों की सरकार को रवाना करना है। इस मौके पर पीसीसी चीफ कमलनाथ भी बीजेपी पर जमकर बरसे। साथ ही साथ खड़गे ने कहा कि सागर में संत रविदास के नाम पर विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय रीवा पहुंचे, जहां सेमरिया में आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन में वो शामिल हुए। इस दौरान कैलाश विजयवर्गीय ने बीजेपी कार्यकर्ताओं को टिप्स दिए। उन्होंने केंद्र और शिवराज सरकार की तारीफ की। कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में 160 से ज्यादा सीटें जीतकर सरकार बनाएंगे। छत्तीसगढ़ के पारंपरिक खेलों को बढ़ावा देने के लिए छत्तीसगढ़िया ओलंपिक खेल की शुरुआत प्रदेश सरकार ने की। सरायपाली में भी ओलंपिक खेल की शुरुआत 21 अगस्त से की गई। ये खेल 3 दिन तक चलेगा। छत्तीसगढ़िया ओलंपिक खेल सरायपाली के हाई स्कूल मैदान में खेला जा रहा है। इसमें कबड्डी, खो खो, पिट्ठू, गिल्ली डंडे ऐसे कई खेलों को शामिल किया गया है। खेलने वाले प्रतिभागियों को प्रतियोगिता में प्रदर्शन कर रहे हैं। सुकमा जिले के दोरनापाल में बीजेपी ने नगर पंचायत का घेराव किया। यहां स्थानीय मुद्दों को लेकर भाजपा ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष दीपिका शौरी ने सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि सरकार कोई सुनवाई नहीं कर रही है। जनता के मूल मुद्दों पर ध्यान नहीं दिया जा रहा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 1 दिवसीय सरगुजा दौरे पर पहुंचे। इस दौरान भेंट मुलाकात में युवाओं के साथ उन्होंने संवाद किया। सीएम ने कहा कि अंबिकापुर में 100 करोड़ की लागत से विशाल इंडोर स्टेडियम बनाया जाएगा। अंबिकापुर में डिजिटल लाइब्रेरी भी बनाई जाएगी। ये प्रदेश में मूक बधिर बच्चों के लिए एक रेसिडेंशियल कॉलेज भी खोला जाएगा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के सागर दौरे पर बीजेपी ने निशाना साधा। प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कहा कि कांग्रेस ने सागर के लिए कोई काम नहीं किया, लेकिन आज सीएम शिवराज और मोदी ने संत रविदास के 100 करोड़ के मंदिर की सौगात दी है। उन्होंने कहा कि बाबा साहब अम्बेडकर की धरती पर खड़गे का स्वागत करते हैं। मिशन चंद्रयान 3 की कामयाबी को लेकर अयोध्या में संतों ने हवन पूजन किया। संत दिवाकर आचार्य महाराज ने प्रभु श्रीराम से चंद्रयान 3 की सफलता की प्रार्थना की। प्रधानमंत्री और इसरो प्रमुख को अग्रिम बधाई भी दी। चंद्रयान 3 चंद्रमा के दक्षिण कक्षा पर पहुंचेगा, जिसकी सफलता के लिए अयोध्या में साधु संत हवन कर रहे हैं। केवलारी में 25 आंदोलनकारी किसानों को जमानत मिल गई है। किसानों ने प्रशासन पर उनके साथ गलत मुकदमा दर्ज कराने के आरोप लगाए हैं। दरअसल टेल क्षेत्र के किसानों ने सिंचाई के लिए पानी की समस्या को लेकर सिवनी मंडला बॉर्डर पर धरना प्रदर्शन किया और चक्का जाम कर दिया था। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के सागर दौरे का विरोध हुआ। शहर के कई इलाकों में माफी मांगों के पोस्टर लगाए गए। इन पोस्टर्स में मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी और दिग्विजय सिंह के साथ कमलनाथ की तस्वीरें लगी हुई थी। कुछ दिन पहले खड़गे के बेटे प्रियंक ने हिंदी भाषियों पर कुछ टिप्पणी की थी, जिसको लेकर सभी आपत्ति जता रहे। पीसीसी चीफ कमलनाथ ने सागर दौरे पर रवाना होने से पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के दौरे को लेकर अपना वक्तव्य रखा। उन्होंने कहा कि खड़गे जी का दौरा महत्वपूर्ण है, पूरे प्रदेश में मैसेज जाएगा। कमलनाथ ने इस बीच बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी अपने रिपोर्ट कार्ड में पिछले 20 साल की बात करती है, हम अपने रिपोर्ट कार्ड में अगले 20 साल की बात करते हैं। ग्वालियर में पुलिस ने मासूम को अगवा करने वाले को गिरफ्तार कर लिया। पूरा मामला नाका चंद्रवदनी इलाके का है। युवक ने 4 साल की मासूम को घर के बाहर से अगवा कर लिया, साथ ही झाड़ियों में ले जाकर उसके साथ मारपीट की और फरार हो गया। सूचना मिलने के बाद पुलिस ने टीम गठित कर आरोपी को शहर से भागने से पहले ही गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल आरोपी से पूछताछ हो रही। जावरा में पुलिस ने सेक्स रैकेट में दबिश देते हुए बड़ा खुलासा किया और 3 नाबालिगों को रेस्क्यू किया। 4 आरोपियों को इस मामले में गिरफ्तार किया गया है। ये मामला है रिंगनोद थाना इलाके का।
पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर परवलिया डेरे में दबिश दी और एक आरोपी हालांकि इस बीच भागने में कामयाब जरूर हो गया, हालांकि मामले में पुलिस ने कार्रवाई कर आरोपियों को जेल पहुंचाया। मुरादाबाद में भारतीय किसान यूनियन ने 2 सिपाहियों पर चालान के नाम पर अवैध उगाही करने के आरोप लगाए। मामला है मीनाठेर थाने का। आक्रोशित किसानों ने थाने के बाहर जमकर प्रदर्शन किया और नारेबाजी भी, साथ ही चौकी इंचार्ज का भी घेराव कर दिया। आलोटताल में पीडीएस कर्मचारियों की 6वें दिन भी हड़ताल जारी रही। इसी के चलते क्षेत्र के राशन उपभोक्ताओं को राशन लेने में खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। वहीं किसान भी खाद बीज के लिए इधर उधर भटकता रहा। प्रदेश में सोसाइटी के करीब 55,000 कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर शासन के खिलाफ हड़ताल पर चले गए हैं। विजय राघवगढ़ के विधायक संजय सत्येंद्र पाठक ने खुद के चुनाव लड़ने के लिए अब जनता का मन टटोलने की नई पहल की है। विधायक संजय ने जनता के लिए चुनाव कराने का फैसला किया है। उनका कहना है कि अगर जनता उन्हें 50% से एक भी वोट कम देती है तो वो 23 का विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे। ग्वालियर में जन आशीर्वाद यात्रा निकालने की तैयारी को लेकर बीजेपी की बड़ी बैठक हुई। इस बैठक में प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, केंद्रीय मंत्री और प्रदेश के प्रभारी भूपेंद्र सिंह यादव, सह प्रभारी अश्विनी वैष्णव समेत कई नेता शामिल हुए। नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि जन आशीर्वाद यात्रा सितंबर में शुरू होगी। राजधानी भोपाल में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के संविदा कर्मचारियों ने मुख्यमंत्री निवास के बाहर प्रदर्शन किया। कर्मचारियों ने निष्कासित कर्मचारियों के विभाग में खाली पदों पर भर्ती करने की मांग की है। इस दौरान पॉलिटेक्निक चौराहे पर हजारों की संख्या में कर्मचारी इकट्ठा हो गए। सभी महिलाओं ने रैली निकाली। भोपाल में चुनावी साल में अधिकारी कर्मचारी प्रदर्शन कर रहे हैं। साथ ही वर्ग 3 के अंतर्गत शिक्षकों की तरह भर्ती किए जाने की मांग की है। इसी कड़ी में कैबिनेट गोपाल भार्गव के बंगले के बाहर अपनी 2 मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। संघ के प्रदेश अध्यक्ष रमेश द्विवेदी ने बताया कि सरकार उनकी सुध नहीं ले रही। टीकमगढ़ से 4 किलोमीटर दूर सिद्धपुरा गांव के पास सड़क किनारे पड़े टमाटरों को लूटने के लिए होड़ मच गई। लोग बोरियों और थैलों में भर भर कर टमाटर घर ले गए। 3 दिन पहले टीकमगढ़ जातारा रोड पर टमाटर से भरा एक पिकअप वाहन चोरी हो गया था। टमाटर व्यापारी ने मामले की शिकायत मजना पुलिस चौकी में दर्ज कराई थी। ग्वालियर में खुले और बदहवास सीवर चैम्बर के कारण एक बार फिर बड़ा हादसा होते होते टला। रेत से भरा एक डंपर नो एंट्री में भी शहर के बीच से होता हुआ गुजरा। मुरैना रोड की तरफ ही जा रहा था, तभी क्षतिग्रस्त सीवर चैम्बर की चपेट में आने से डंपर पलट गया। स्थानीय लोगों ने निगम और पुलिस प्रशासन पर लापरवाही के आरोप लगाए। गोवर्धन में तेंदुआ मिलने पर कॉलोनी वासियों में दहशत फैल गई। गोवर्धन कस्बे के पीछे इंदिरा कॉलोनी में तेंदुआ देखा गया। 2 जंगली जानवर कॉलोनी में घुसे, जिससे कॉलोनी में अफरा तफरी मच गई। वन विभाग की टीम सूचना पर पहुंची। अधिकारियों का कहना है कि अभी तक कोई निशानदेही नहीं मिली है। तेंदुए की पुष्टि नहीं हो सकी। आगरा नगर निगम में एक ही छत के नीचे आगरा की जनता को सुविधाएं मिल पाएंगी। आगरा के सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल की पहल है। आगामी 26 अगस्त को नगर निगम में मेगा कैंप लगने जा रहा है, जिसमें विकलांग, विधवा पेंशन, किसान निधि से लेकर प्रमाण पत्र, सुकन्या योजना, कन्या विवाह योजना सहित कई योजनाओं को लेकर कैंप लगाया जाएगा और लोगों की समस्या का समाधान किया जाएगा। मुल्ताई नहर लाव संघर्ष समिति के पदाधिकारियों ने भाजपा कार्यालय पहुंचकर जिला अध्यक्ष बबला शुक्ला से मुलाकात की। किसानों ने अपनी समस्याओं को लेकर भाजपा जिला अध्यक्ष को जानकारी दी। वहीं भाजपा प्रत्याशी चंद्रशेखर देशमुख को लेकर जिलाध्यक्ष के द्वारा पूछे गए सवाल पर किसानों ने खुलकर विरोध जताया। किसानों ने कहा कि आज हम जिस तरह से भी परेशान हैं, इसकी जिम्मेदार सिर्फ चंद्रशेखर देशमुख है। हरदोई पुलिस ने चोरी का खुलासा करते हुए 2 शातिर आरोपियों को गिरफ्तार किया। सरडीला थाना इलाके में हुई चोरी के मामले में पुलिस ने आरोपियों को धर दबोचा। गिरफ्तार करके इनसे चोरी किए गए गहनों के साथ कुछ अवैध हथियार भी बरामद किए गए हैं। जौनपुर में पूर्व विधायक स्वर्गीय राज बहादुर यादव की 45वीं पुण्यतिथि कार्यक्रम पर निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन इंटर कॉलेज मौलानापुर में किया गया। इसमें 200 लोगों ने अपना हेल्थ चेकअप कराया। इन्हें दवाओं का वितरण किया गया। इस दौरान लोगों ने स्वर्गीय राज बहादुर यादव और उनके जीवन चरित्र पर प्रकाश डालते हुए राजनीति में उनके द्वारा किए गए कार्यों की सराहना की।
ग्राम पंचायत अरनिया कला के जय श्री कृष्ण गोपाल गौशाला में भारी भ्रष्टाचार हो रहा है। यहाँ मवेशियों का बुरा हाल है। गौशाला में ही मवेशियों के लिए समुचित व्यवस्था नहीं है। अव्यवस्था के चलते आए दिन मवेशियों की मौत हो रही है। प्रशासन के ढीले रवैये के चलते इस तरह के हालात बने हुए हैं। गायों को भूख से तड़पकर मरने के लिए छोड़ दिया गया है। कई गायों की गौशाला में अब तक मौत हो चुकी है। बरसाना के भरना खुर्द गांव में सूरज कुंड में नहाने गए 2 युवकों की डूबकर जान चली गई। ये मामला है बरसाना थाना इलाके के भरना खुर्द गांव के पड़ोसी गांव पेलखू का। यहाँ रहने वाले 5 युवक सूरज कुंड में नहाने उतरे, बाद में डूबने लगे तो 3 को तो बचा लिया गया, लेकिन 2 युवक डूब गए। शुजालपुर में भारतीय किसान संघ ने प्याज के भाव सरकार द्वारा कम कर दिए गए हैं, लेकिन प्याज पर 40% जो एक्सपोर्ट ड्यूटी लगाई गई है उसे तुरंत हटाने की मांग किसान संघ ने की है। भारतीय किसान संघ का यह कहना है कि यदि केंद्र सरकार किसानों का भला चाहती है तो प्याज के भाव बढ़ा हुआ है, प्याज पर लगने वाली एक्सपोर्ट ड्यूटी को खत्म किया जाए। नहीं खत्म करेंगे तो आंदोलन किया जाएगा। 17 वर्षीय नाबालिग जबलपुर के विभिन्न थाना क्षेत्रों में मोटरसाइकिल चोरी की घटना को अंजाम दिया करता था। अब इस नाबालिग से पुलिस के द्वारा पूछताछ की गई तो उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 2 देशी कट्टे के साथ कई कारतूस और कुल 7 चोरी की मोटरसाइकिलें बरामद की है। भाजपा में प्रत्याशी घोषित होने के बाद ही भाजपा में असंतोष है। लगभग 500 से अधिक कार्यकर्ताओं ने प्रत्याशी बदलने की मांग को लेकर झाबुआ कृषि उपज मंडी से विशाल वाहन रैली निकाली। बरसते पानी में बड़ी संख्या में प्रत्याशी बदलने के लिए जुटे भाजपा कार्यकर्ता झाबुआ शहर के मार्गों पर हाथों में तख्तियां लेकर भानु भूरिया का विरोध करते नजर आए। इंदौर में सेन समाज के 2 लोगों की मौत को लेकर शुजालपुर में सेन समाज ने अपना विरोध जताया। सेन समाज के लोगों ने ज्ञापन सौंपते हुए आरोपियों को फांसी देने की मांग की। बता दें कि कुत्ता भगाने की बात को लेकर सिक्योरिटी गार्ड ने अंधाधुंध गोलियां बरसाई। इस घटना को लेकर सेन समाज में भारी आक्रोश है। पीड़ित परिवार को आर्थिक सहायता देने की भी मांग की जा रही है। सीतापुर में अक्षय कुमार और सारा अली खान की फिल्म स्काई फोर्स की शूटिंग चल रही है, जिसमें एक एक्शन सीन को फिल्माने का एक वीडियो सामने आया है। लगातार हो रहे विस्फोट के बीच से भागते हुए अक्षय कुमार बाइक का पीछा करते देखे गए। सीतापुर की 11वीं वाहिनी PSC में स्काई फोर्स फिल्म की शूटिंग जारी है। छत्तीसगढ़ के अल्पसंख्यक प्रदेश अध्यक्ष अमीन मेनन बस्तर पहुंचे। उन्होंने ब्लॉक स्तर पर मजबूत कार्यकर्ताओं और युवाओं को पार्टी के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए रणनीति तैयार की। बता दें कि आने वाले चुनाव को लेकर कांग्रेस मिशन 23 की तैयारियों में जुटा है और इसी के चलते अमीन मेमन जोश के साथ चुनावी तैयारियों में जुटे हुए हैं। कानपुर में ग्रामीणों को नहर में छात्रा का शव मिला। ग्रामीणों ने इसकी सूचना बाद में पुलिस को दी। ये मामला है बिदनू थाना क्षेत्र के बघारा गांव का। यहां की रहने वाली इंटर की एक छात्रा। परिवार के मुताबिक छात्रा रोजाना की तरह सुबह दौड़ने के लिए नहर के पास गई थी। अचानक चक्कर आने के दौरान छात्रा नहर में गिरकर डूब गई। मझौली में करणी सेना ने सीएम के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। करणी सेना किसानों की मूंग खरीदी का पैसा किसानों को दिलाने की मांग कर रही है। कुछ दिनों पहले वेयर हाउस में एसडीएम की संयुक्त टीम ने छापेमार कार्रवाई की थी। इसमें एक वेयर हाउस में 8000 क्विंटल मूंग गायब बताया गया। किसानों को खासा नुकसान हुआ। यूपी के बलिया में खुलेआम मानवाधिकारों की धज्जियां उड़ाई जा रही है। मानसिक रूप से विक्षिप्त एक महिला को पुलिस कर्मियों ने बेरहमी से रस्सी से बांध कर रखा। उसे 5 दिनों तक महिला कल्याण विभाग के सखी वन स्टॉप सेंटर के क्वार्टर में रखा गया। इसका एक वीडियो भी सामने आया है। किस तरह से निर्मम तरीके से इस महिला को बांध कर रखा गया जो मानसिक रूप से विक्षिप्त थी। राजधानी भोपाल में महापौर हेल्पलाइन में 2000 से भी अधिक शिकायतें पहुंची हैं। पानी, बिजली से लेकर सड़क को लेकर सीवेज के लेकर कई शिकायतें नगर निगम सुलझाने में जुटी हुई है। 1700 शिकायतों का निराकरण तो किया गया है। खासतौर पर सड़कों के निर्माण और नालियों की समस्या को लेकर नगर निगम काम तो कर रहा है। महापौर मालती राय का कहना है कि टेंडर प्रक्रिया के चलते सड़क और सीवेज के काम नहीं हो पाए। झांसी में खाली प्लॉट में ग्रेनेड मिलने से हड़कंप मच गया। मामला प्रेमनगर थाना क्षेत्र के गुरुद्वारे वाली गली का। स्थानीय लोगों ने पहले ग्रेनेड को बच्चों का खिलौना समझा। शक होने पर पुलिस को इसकी जानकारी दी। पुलिस ने पूरे प्लॉट को सील करके बम निरोधक दस्ते को इसकी सूचना दी।
मुरादाबाद में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। दरअसल बीते दिनों बदमाश ने एक युवक की गोली मारकर हत्या की थी। इसके बाद पुलिस फरार आरोपियों की तलाश कर रही थी। थाना सिविल लाइन और थाना मंझोला पुलिस ने बदमाशों की घेराबंदी की, लेकिन बाइक सवार बदमाशों ने पुलिस को देखते हुए दीवार का सहारा लेकर पुलिस टीम पर ही फायरिंग कर दी। औरैया में बस अनियंत्रित होकर पलट गई, जहां हादसे में 20 लोग घायल हो गए। बाद में पहुंची पुलिस ने घायलों को जिला अस्पताल पहुंचाया। इलाज के दौरान एक महिला की मौत हो गई है। ये घटना हुई है सदर कोतवाली क्षेत्र में। खागा फतेहपुर से मथुरा वृंदावन जा रही बस हादसे का शिकार हो गई। सीतापुर में मॉब लिंचिंग की घटना सामने आई है। यहां एक चोर को भीड़ ने पीट कर मार डाला। चोर के अन्य 2 साथी पिटाई में बुरी तरह जख्मी हो गए। बाद में पहुंची पुलिस ने भीड़ से बचाते हुए सभी को अस्पताल पहुंचाया, जहां एक घायल की मौत हो गई और 2 का इलाज अभी भी चल रहा है। बताया जा रहा है कि तीनों एक घर में चोरी करने घुसे थे। फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। टीकमगढ़ से 4 किलोमीटर दूर सिद्धपुरा गांव के पास सड़क किनारे पड़े टमाटरों को लूटने के लिए होड़ मच गई। लोग बोरियों और थैलों में भर कर टमाटर ले जाने लगे। 3 दिन पहले टीकमगढ़ जातारा रोड पर टमाटर से भरा एक पिकअप वाहन चोरी हुआ। टमाटर व्यापारी ने मामले की शिकायत मजना पुलिस चौकी में दर्ज कराई थी। अमेठी के लोग भीषण गर्मी में बिजली की समस्या से परेशान हैं। लोगों का कहना है कि अघोषित बिजली कटौती के चलते 24 घंटे में मात्र 8 घंटे ही बिजली मिल पाती है, उसमें भी बिजली की बराबर कटौती होती है। अमेठी की तिलोई सर्किल के मोहनगंज पावर हाउस के हालात बेहद खराब है। इस स्थिति में दिन में तो किसी तरह काम चल भी जाता है, लेकिन रात को लाइट नहीं होने के कारण लोग परेशान होते हैं। भोपाल में स्वच्छता सर्वेक्षण के दौरान सफाई से ज्यादा नगर निगम के कर्मचारी डीजल चोरी करने में जुटे हुए हैं। आज दिन डीजल चोरी की घटनाएं हो रही हैं। फिर एक वीडियो सामने आया, जिसके बाद नगर निगम ने अब तक एक भी FIR दर्ज नहीं कराई, जबकि डीजल चोरी को लेकर जांच एजेंसी कार्रवाई कर चुकी है। महापौर मालती राय का दावा है कि डीजल चोरी की घटना के बाद कर्मचारी को नौकरी से निकाल दिया गया, लेकिन FIR नहीं। भोपाल में मध्य प्रदेश हाउसिंग बोर्ड कर्मचारी संघ ने प्रदर्शन किया। कर्मचारियों ने पर्यावास भवन स्थित अपने कार्यालय में काली पट्टी बांधकर काम किया। कर्मचारी संघ का ये आरोप है कि मंडल प्रशासन की तानाशाही से फिजूल खर्ची हो रही है। कर्मचारियों के पेंशन के प्रस्ताव पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। भोपाल की राजधानी अम्बेडकर मैदान में कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया। इस दौरान दैनिक वेतनभोगी श्रमिक महासंघ और भारतीय मजदूर संघ के कर्मचारी मौजूद रहे। इन कर्मचारियों का कहना है कि वेतनभोगी कर्मचारियों को स्थायी कर्मी घोषित किया जाना चाहिए। 7वें वेतनमान का लाभ और सरकारी कर्मचारियों की तरह मूलभूत सुविधाएं मिलनी चाहिए। इंदौर में ग्रामीणों ने कलेक्टर से पट्टा दिए जाने की मांग की। पूरा मामला ग्राम पंचायत बड़िया कीमा का। जरूरतमंद ग्रामीणों को शासन की योजना के तहत जमीन पट्टा नहीं दिया गया। इसे लेकर ग्रामीणों ने सरपंच और सचिव पर कई आरोप लगाए। महासमुंद में भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा ने किसानों की परेशानियों को लेकर कलेक्ट्रेट का घेराव किया और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। भाजपा किसान मोर्चा के पदाधिकारियों ने राज्य सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ की सरकार सिर्फ किसानों की बात करती है, लेकिन किसानों की हितैषी नहीं है। जिले में लगातार बिजली कटौती हो रही है, लोग परेशान हैं।